नमस्कार साथियों, एक बार फिर जीएस भाई जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और ये आज औसत को जानेंगे। औसत है क्या? औसत हमें सिखाता क्या है? औसत हम करते क्या है? औसत का हम करते क्या है अपने जीवन में? तो ये दो चार चीजें हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। बेटा, जो हमारा पूरा जीवन पर्यंत है, एक ऑन एवरेज, मतलब एक हम कहते हैं कि लगभग में इतने किलोमीटर दूर होगा, लगभग में ऐसा होगा, लगभग में और वैसा होगा। ये सब चीजें औसत होती, मतलब हमारी दैनिक दिनचर्या है जो, वो औसत कहलाती। कि हमें 1 बजे वहां जाना है, वह लगभग 1 बजे तक पहुंचना है। 1 बजे वहां नहीं, लगभग 1 बजे तक पहुंचना है। या 2 बजे लगभग ऐसा काम करेंगे हम। लगभग अगर हम पढ़ते हैं तो हाई स्कूल में लगभग अगर किसी से पूछा जाता, किसी बच्चे से कितने परसेंट मार्क्स आएंगे, तो वो कहता है लगभग 75%, या लगभग 78% या लगभग 85%। ये सब है। सुबह से शाम तक या जो हमारे दैनिक जीवन में औसत का बड़ा महत्व या एवरेज का बहुत ही महत्व। एवरेज हमें जिंदगी जीना सिखाता है। एवरेज हमें जिंदगी जीना सिखाता है, इस बात को याद रखना। और एवरेज बहुत ही सरल है। अगर आप अपने जीवन का एक अहम हिस्सा जानना चाहते तो हमें एवरेज जानना जरूरी है। बस हम लोग इतना ही सीखते हैं कि वो एवरेज यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं पेन से या कॉपी पे, और दैनिक जीवन में हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। हालांकि करते तो हैं, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते। एवरेज सब कुछ है। एवरेज हर सब कुछ है। एवरेज बहुत कुछ हमें सिखा के जाता है। बेटा, एवरेज की छोटी छोटी बातें हम सीखेंगे। अगर हम एवरेज के लिए कहें, पहले सवाल की ओर अगर हम बढ़े, बेटा, या पहले एवरेज के बारे में सुन लो। एवरेज जो होता है, एवरेज जो होता है, औसत। औसत बराबर कुल, कुल पदों का योग। पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। पदों की संख्या, ये होता है, ये एवरेज होता। अभी ध्यान से सुनना इसको, ये अब हम हटा रहे हैं। अगर कोई हमसे पूछे, बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर कोई हमसे पूछेगा कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बेटा इसका एक ही यही है कि इन सब को जोड़ के टोटल नंबर का भाग दे दें। अगर इन सब को जोड़े तो कितना होगा? 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 3 10, 6 4 10, 40 और 5 45, 45 बटे कितना होगा बेटा? 9। 45/9 होगा, यानी कि औसत कितना आया हमारा बेटा? 5। औसत 5 आया। अब उससे हमें एक दूसरी चीज भी सीखने को मिलती है। जो हमारा औसत होता है बेटा, जो हमारा औसत होता है, जो हमारा औसत होता, वो हमेशा लगभग नहीं, जो हमारा औसत होता वो बीच वाला नंबर कह सकते हैं। बीच वाला नंबर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? बीच वाला नंबर औसत होता है हमारा। बीच वाला नंबर औसत होता है। बीच वाला। जैसे यहां से मैं 5 मिल गया, हमने देखा 1 से 9 तक की संख्या है, 4 इधर निकाल दी हमने,
4 इधर निकाल दी बेटा, बीच में कौन सा नंबर लिखा, 5 लिखा। तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा, ना ये हमें लिखना पड़ेगा कि 45/9 इक्वल टू 5, ये नहीं कुछ करना पड़ेगा हमें। हमें सिर्फ यही देखना बीच वाला नंबर हमारा औसत होता है, जो हमें बताता है कि हम इस संख्या का एवरेज है या औसत है। आगे कोई भी नंबर ले लो बेटा, इसी को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, कोई भी नंबर लिख लें बेटा, 2, 2, 4, 6, 8, 10। ये अगर इस औसत की बात कर लें तो इसमें औसत क्या होगा बेटा, बीच वाला नंबर औसत होगा, यानी कि 6 औसत होगा। एवरेज कितना होगा बेटा इस संख्या का, एवरेज होगा 6, एवरेज होगा बेटा 6, ध्यान रखना इस बात को। अब इस सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा, कुछ नहीं हुए इसमें, बिल्कुल सरल ही है चैप्टर, औसत सरल है, और बस इसे शांति से करना। पहला सवाल है, देखें बेटा, इसमें लिखा है 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत x है, तब x का मान ज्ञात करो। तब हमें x का मान ज्ञात करना, 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत कितना दिया गया हमें बेटा, हमें 21 दिया गया, औसत x है, हमें औसत, सॉरी औसत 21 है, तो हमें 21 दिया गया, औसत 21 दिया गया, हम 21 लिख लेंगे। टोटल नंबर कितने हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 21 में कितने का से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा बेटा, 126, 126, 126, 126। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर ये सब नंबर हम ऐड कर दें, ये सब नंबर हम ऐड कर दें, ये 31 है, ये सब नंबर अगर हम ऐड कर दें तो कितना होगा बेटा, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, कैरी 2, 3 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 2 11, 114। अब x तो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, प्लस प्लस x लिखना पड़ेगा हमें, प्लस x बराबर, ये आपके पास दिया गया 126। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 126 माइनस 114, कितना बचेगा बेटा, x बराबर 12, x बराबर 12, यही हमारा सही उत्तर होगा, x बराबर 12। 126 से जब 114 घटाएंगे तो 12 बचेगा, x बराबर 12, ये आपका सही आंसर होगा, ये आपका सही आंसर होगा। या अगर इसे हम यूनिट डिजिट पे सोचें या विचार करें कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 का जब गुणा करेंगे तो ये 1 गुणा 6 होगा, 1 into 6, ये कितना आएगा आपका, 6 आएगा, ये 6 आएगा, ध्यान रखना। अब यूनिट डिजिट में हर में यूनिट डिजिट अलग अलग है तो कोई दिक्कत भी नहीं है बेटा। हमें 6 से एक नंबर घटाना है, घटाएंगे बेटा कैसे, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 15 और 8 23, 23 और 1 24, 24, 24 में यूनिट डिजिट कितना होगा बेटा, 2, 24 में यूनिट डिजिट कितना होगा, 2, सॉरी 24 में यूनिट डिजिट होगा 4, 4, इधर से आपको 2 मिला, यानी कि यूनिट डिजिट इसमें 2 है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा, 50 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 50 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 50 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। पहले तो विषम संख्याओं के बारे में जानना, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर,
ऑड नंबर, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 आगे बढ़ती चली जाएंगी। ये विषम संख्या होंगी। ये कितना हो गया बेटा? विषम संख्या होंगी। हमें इनका औसत निकालना है, औसत निकालना है, औसत निकालना है। क्या निकालना है बेटा? औसत निकालना है। अब इसको थोड़ा सा सरल तरीके से समझें, पहले इस बात को थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे बेटा। अगर हम लिखें 1 3 5 7 9, ये आपकी कितनी विषम संख्या होंगी? 5 लगातार विषम संख्या होंगी। एक बार 1 मिनट के लिए इस सवाल की जगह इस पे ध्यान दो बेटा। ये आपकी होगी 5 लगातार विषम संख्या, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इसमें इनका अगर इनकी एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना होगा बेटा? 5 होगा। क्यों 5 होगा? हमने बताया भी है, जो बीच का नंबर होता है वो एवरेज होता है, जो बीच का नंबर होता है वो एवरेज होता है। अगर इन सबको जोड़े 9 और 1 10, 7 3 10, टोटल 25 हो रहा। 25 डिवाइड बाई कितना होगा बेटा? 25 डिवाइड बाई होगा 5। अगर इसे काटेंगे तो एवरेज कितना मिल रहा बेटा? हमें 5। एवरेज कितना मिल रहा बेटा? हमें 5 मिला। यानी कि जो एवरेज मिलेगा वो हमें कौन सा मिलेगा? यहाँ पे बेटा 5 मिला, बीच वाला नंबर एवरेज मिला। अब हम इस सवाल की तरफ देखते हैं, इस सवाल की तरफ देखते हैं बेटा। इसमें लिखा है लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 50 विषम संख्याओं का। अब इस बात को तो आप जानते हो बेटा, विषम संख्या अल्टरनेट नंबर पे आती है, जैसे 1 3 5 7 9। जो 50वीं विषम संख्या होगी वो आपकी 99 होगी कि नहीं होगी? जो 50वीं विषम संख्या होगी बेटा वो 99 होगी। अगर हम 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याएं लिखेंगे बेटा, 100 तक की विषम संख्याएं लिखेंगे तो 97 और बेटा 99, ये विषम नंबर आ गया आपका, ये विषम नंबर आ गया। हमें बीच वाला नंबर निकालना है, हमें बीच वाला नंबर निकालना है। हमें कौन सा नंबर निकालना है बेटा? बीच वाला नंबर निकालना। बीच वाला नंबर कैसे मिलेगा बेटा? ये बीच वाला कौन सा होगा? जल्दी जल्दी सोचो जरा। अगर वहां पे हमने इंक्लूड किया था बेटा 1 3 5 7 9 करके, 1 3 5 7 9, ये आपकी 5 थी, उधर 50 हो गई 50। अगर हम ये 1 3 5 7 ऐसे अगर इसको हम समझ रहे हैं बेटा, ये 95 होगी, ये 97 होगी और ये 99 होगी। ध्यान से सुनना, 99 और 100, 3 और 97, 100, 95 और 500, मतलब हर एक विषम 2 नंबर ले लो बेटा, आगे पीछे वाले 100 बना के जा रहे हैं, 100 बना के जा रहे हैं। तो बेटा जो बीच वाला नंबर होगा 100 डिवाइड बाई 2, यानी कि अपन कह सकते हैं बेटा 50। 50 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना होगा बेटा? 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर, हाँ, ए सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ें बेटा। 40 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना होगा? जल्दी जल्दी से बताओ, 40 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 40 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना होगा? सम संख्याओं की बात करें, सम संख्या वे संख्या कहलाती है बेटा जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वो सम संख्या इवन नंबर कहलाती है, वो सम संख्या या इवन नंबर कहलाती है। जैसे 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12, ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है। अगर हम इनकी एवरेज की बात करें तो बेटा, अगर हम इतनी नंबर ले लें बेटा, ये कितने लिखे? चलो ये कितने लिखे? 6 सम संख्या लिख लें। अगर हम इनकी एवरेज की बात करें तो पहला और दूसरा जोड़ो 14, ये भी 14, सब 14 हो रहे। टोटल कितने होंगे बेटा? 42। 42 बटे 42 बटे टोटल नंबर कितना है बेटा? 6। 6 से डिवाइड करेंगे बेटा, कितना हुआ? 7। 7, या पहले और आखिरी को जोड़ दें, कितना हो रहा है? 14। 14 को बेटा 2 से डिवाइड कर दें, तब भी कितना आ रहा हमारा? 7 हो रहा। पूरा कि नहीं हो रहा?
ऐसे सवाल में देखें 40 में जो सम संख्या होगी वो कौन सी होगी आपकी? 80, 80 होगी 40 में। और उससे पहले 2 आएगी पहली संख्या, 2 और 80 जोड़ो बेटा 82, 82 में 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 41। आंसर कितना होगा बेटा? 41, 41, 41। अगले सवाल की ओर बढ़े। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं बेटा। पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 5, 7, 11 और कितनी पूछी गई बेटा? 13, 13, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद बेटा 19 हो गई। नो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक और लिख लो 23, 23। इन सबको इंक्लूड करेंगे बेटा। 3, 9, 12, 12 और 7, 19, 19 और एक 20, 3, 23, 23 और 7, 30, 30 और 5, 35, 35 और 3, 38, 2, 40, कैरी 4, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 4, 10, तो आ गया आपका बेटा। कितने से डिवाइड कर दें? 9 से डिवाइड कर दें। 11, 9, 99, 11 सही 1/9। ये आपका एवरेज आ गया, एवरेज, एवरेज आ गया प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का एवरेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, एवरेज आ गया आपका, एवरेज। अगले सवाल की ओर बढ़े। ये सवाल बीच बीच से कैसे आया? ये वाला सवाल देखो, ये सवाल देखो बेटा, इसमें लिखा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये क्या है? नेचुरल नंबर है बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा बेटा? पहला होगा 1। आखिरी कौन सा होगा बेटा? 50। 1 + 50, 1 + 50 कितना हुआ टोटल? 51 डिवाइड बाई 2, इसे डिवाइड करेंगे बेटा, कितना आएगा? 25.50, 25.50, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला सवाल बेटा, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा? 3 के गुणज के कौन कौन से होते बेटा? 3 का पहला गुणज 3 होगा। गुणज मतलब 3 गुणा 1, 3 गुणा 2। दूसरा हो गया 6, 9, 12, 15, 18, 18 के बाद 21, दोबारा से लिख लें। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और बेटा आखिरी होगा 27। ये 3 के गुणज आ गए। 9 गुणज है बेटा, इन सबको जोड़ेंगे। 27 और 3 30, 24 6 30, 21 9 30 और 12 18 30, टोटल कितना हो गया ये बेटा? 30 देके जा रहा, कितने नंबर हैं? 4। तो 120 ये हो गया। 120 में 15 जोड़ने कितना होगा? 135, 135 इनका योग होगा 135। 9 से डिवाइड करेंगे बेटा, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 1 9, कितना बचा? 4 और 9 5 45, यानी कि आंसर कितना होगा आपका? 15। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कौन सा हो गया? 15। यहाँ अपन ऐसे कह सकते थे कि बेटा जो बीच का नंबर हमें मिलेगा, जो बीच का नंबर हम जो बता रहे थे बेटा, जो बीच का नंबर हमें मिलेगा, देखो 4 इधर निकाल दिए,
4 इधर निकाल दिए, बीच का नंबर क्या है 15, तो औसत क्या होगा हमारा 15। औसत क्या होगा बेटा हमारा 15। आंसर हो गया आपका 15। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अच्छा ये जो छूट गए थे सवाल वो भी कर लें हम। इस पे आ जाओ बेटा, अगला सवाल है। परितोष ने क्रिकेट मैच की लगातार पारियों में 47, 34, 42, 0, 17 और 64 रन बनाए। उसकी प्रत्येक पारी अ, औसत संख्या क्या थी? उसकी प्रत्येक पारी औसत संख्या कितनी थी? बेटा इधर अगर हम देखें कितनी पारी हुई, 1 2 3 4 5 6, 6 पारियां हो गई। इन सबको ऐड कर लेंगे अपन, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे कितना है? पहला है 47, फिर है 34, 42 और फिर है 0, फिर है 17, फिर है 64। इन सबको ऐड करेंगे, कर लें ऐड, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 4 7 11, 11 और 2 13, 13 7 20, 20 और 4 24, कैरी 2 आपकी, 6 1 7, 7 4 11, 11 और 4 13, 11 4, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 204। बेटा डिवाइड हमें 6 से करना है, 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दो। 6 3 18, 3 18, कितना बचा? 2 बचा, 24 हो गया। 6 4 24, यानी कि आपका एवरेज क्या आ गया बेटा? 34। एवरेज कितना आ गया बेटा? 34, 34, 34। भोपाल क्लर्क में आया ये सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे बेटा। 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिए जाए। 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए, 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? यदि प्रत्येक संख्या से कितना घटा दिया जाए? 2 घटा दिए जाए, 2 घटा दिए जाए तो नया औसत क्या होगा? कुछ नहीं करना। एक बात ध्यान से सुनना, पहले इधर देखो बेटा, जैसे अपन ने नंबर लिख लो, कोई भी 4 लिख लो, 4 के बाद 5 लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो और 8 लिख लो, 8 लिख लो। अगर इन सबको अपन जोड़ दें एक बार, तो 8 4 12, 7 5 12, 12 12 24, 36, टोटल इनका योग कितना हो रहा है बेटा? 30 हो रहा है। और अगर इनके एवरेज की बात करें तो 5 नंबर है, एवरेज क्या आएगा बेटा? एवरेज आएगा आपका 6। एवरेज कितना आएगा बेटा? 6। एवरेज 6 आएगा। अगर अब प्रत्येक नंबर से हम एक घटा दें, एक इससे घटाएं, एक इससे घटाएं, एक 1 माइनस सबसे करें, तब इधर आएगा बेटा 3, इधर आएगा 4, इधर आएगा बेटा 5, इधर आएगा 6 और इधर आएगा 7। अगर इन सबको जोड़ें तो ये आपका योग हो रहा है बेटा, योग कितना हो रहा? 25। 25 नंबर 5 है। एवरेज कितना आएगा बेटा? 5। एवरेज 5, यानी कि पहले एवरेज कितना था आपका? 6, अब कितना है? 5। यानी कि अगर हम प्रत्येक नंबर से एक घटा रहे, प्रत्येक संख्या से एक घटा रहे, तो एवरेज में भी कितने की कमी हो रही? एक की ही कमी होगी। तो अगर हम ऐसे इस सवाल को देखेंगे ध्यान से, इसमें ये लिखा है बेटा कि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? जो भी हमने जस्ट बताया कि अगर प्रत्येक संख्या से समान घटाया जा रहा, प्रत्येक संख्या से समान घटाया जा रहा, यानी कि 2 घटाया जा रहा, तो नया औसत, तो जो हमारा पुराना औसत है ना, पुराना औसत कितना है बेटा? 12। 12 से हम कितना घटा देंगे? 2। तो हमारा नया औसत हमें कितना मिलेगा बेटा? 10। यानी कि औसत में भी सेम उतनी ही कमी होती है या उतनी ही वृद्धि होती है, जो हमारे प्रत्येक संख्या से मान घटाया, या जो हमारी प्रत्येक संख्या से मान घटाया जाता है या प्रत्येक संख्या में बढ़ाया जाता है, उतनी ही सेम औसत में वृद्धि या कमी होती है। यहाँ पे घटाया जा रहा, कितना घटाया जा रहा? 2 घटाया जा रहा, तो औसत में भी क्या होगी? 2 की कमी होगी, यानी कि 12 माइनस 2 बराबर कितना आएगा बेटा? 10। इस सवाल को बेटा देखो,
22, 20, 18, 18, 16, 14, 12, 10, 8 और 6, 4 का औसत 13। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए। अभी जो पुराना वाला, ये आप जो पिछला सवाल किया था, उसमें प्रत्येक संख्या से 2 घटाया था, तो हमने आपको बताया था कि औसत में उतनी ही वृद्धि या कमी होती है जितना उसमें जोड़ा या घटाया जाता। तो इसमें बेटा कितना औसत है? 13। कितना घटाया जा रहा है बेटा? 4 घटाया जा रहा, सॉरी 4 जोड़ा जा रहा है। तो एवरेज में भी कितने की वृद्धि होगी? 4 की, यानी कि हम कह सकते हैं 13 प्लस 4, 13 प्लस 4, 13 प्लस 4, यानी कि नया औसत क्या होगा बेटा? 17। नया औसत क्या होगा? नया औसत, नया एवरेज क्या होगा? 17। नया एवरेज क्या होगा? 17। अगले सवाल की ओर बढ़े। सेम सवाल वैसे ही आ गया, पिछली बार माइनस था, उससे उसके बाद वाले में प्लस, इसमें गुणा कर दिया, गुणा कर दिया। इसका औसत कितना है बेटा? 2 है, सॉरी 21 है, औसत 21 है। प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर दिया जाए। अब कोई भी नंबर लिख लें आप, अगर हम जैसे अगर इसी सवाल को समझो बेटा, 1 2, 1 2 3 और 4, बस यही 4 नंबर समझ आ जाएगा। प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। जब 8 से गुणा करेंगे, ये कितना होगा आपका? 32। ये कितना होगा? 24। ये कितना होगा? 16। और ये कितना होगा बेटा? 8। ये सब जोड़ेंगे, 40, 40, 80, 80। पहले जोड़ो आप, पहले कितना हो रहा था? 4 3 7 और 2 9 1 10, यानी कि पहले 10 हो रहा था इनका योगफल। अब कितना हो रहा है योगफल? अब 80 हो रहा। अगर हम इनके एवरेज की बात करें तो ये एवरेज में 4 का भाग देते हैं अपन, तो आता है 2.5, 2.5। इसके एवरेज की बात करें, इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा? 20। कितने गुना हो गया? 8 गुना हो गया। 2.5 का 8 गुना 20 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। यानी कि किसी नंबर में अगर हम गुणा करते हैं या भाग देते हैं या घटाते हैं या जोड़ते हैं एवरेज के साथ, तो उसमें उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना हमारा नया एवरेज जोड़ा जाता है या घटाया जाता है या उसमें गुणा किया जाता है, ध्यान रखना। तो अगर हम इसमें नया औसत, जो पुराना औसत है वो कितना दिया गया? 21, 21 दिया गया। प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाता है, तो नई संख्याओं का औसत कितना होगा? 21 में हमें कुछ नहीं करना बेटा, 21 गुणा 8 करेंगे, कितना होगा? 168। 168 हमारा सही आंसर होगा। 168 हमारा सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 7 संख्याओं का औसत 7 है। प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा कर दें, तो 7 का 7 में गुणा कर दो बेटा, कितना आएगा? 49। राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं बेटा। एक कर चुके हैं अपन, ये भी कर चुके हैं। हाँ, इस यहाँ पे आ जाए, थोड़ा स्टेज में। 3 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें 2 संख्या 7 और 28 है। तीसरी संख्या क्या होगी? 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो 15 गुणा 3 कितना होगा? 45। 45, ये 27, सॉरी 7 और 28, 7 और 28, 7 और 28। पहली 2 संख्याएं दी गई, अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ के टोटल एवरेज से घटा दिया जाए तो हमें एक तीसरी संख्या प्राप्त होगी। 28 में 7 जोड़ देंगे, कितना होगा बेटा? 35। 35, ये दोनों माइनस कर दो, तीसरी संख्या हमारी सामने निकल के आएगी बेटा 10। तीसरी संख्या हमारी जो है वो सामने निकल के आएगी, कितनी? कौन सी बेटा? 10। अगले सवाल की ओर चलो। चलो इस सवाल पर, इसमें लिखा है 5 संख्याओं का औसत -5 है, ध्यान से सुनो। 5 संख्याओं का औसत -5 है, इनमें 3 संख्याओं का योग 15 है, तो तो शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा? शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा? शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा?
शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा? शेष जल्दी जल्दी से करके दिखाओ एक बार। देखो, 5 संख्याओं का औसत 25 है, कोई बात नहीं। तो -5 गुणा कितना होगा? 5। तो ये हमारा कितना निकला औसत? योग कितना निकला 5 संख्याओं का बेटा? -25। यदि इनमें 3 संख्याओं का योग कितना है? 15 है। तो अन्य दो संख्याओं का औसत कितना होगा? अन्य दो संख्याओं का औसत कितना होगा? चलो, ये दो योग कितना है इनका? 25 माइनस ये 15, ये टोटल कितना हो गया आपका? 40। शेष दो संख्याओं का योग पूछा गया, तो 40, ये माइनस का 40 हुआ, -40 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा आपका बेटा? -20। -20 नोट कर लो जल्दी से बेटा। -20 नोट कर लो। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तीन संख्याओं का औसत 135 है, बड़ी संख्या कितनी है? 180 है। अन्य दो संख्याओं का अंतर कितना है? 25 है। बेटा सबसे छोटी संख्या निकालनी, तो 135 गुणा कितना होगा? 3 होगा। ये टोटल हो गया 135 गुणा 3, 35, 3 105, 105 405, ये 5 3 15 0 405। अगर इससे हम कितना